राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो ये एक मैंने ट्राइपॉड मंगाया है और इसकी डिटेल आपके साथ में चलिए शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरीके का है। और मैं आपको बता दूँ ये मुझे काफ़ी महंगा पड़ा है, मतलब बहुत महंगा पड़ा है ट्राइपॉड। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने महंगे महंगे ट्राइपॉड भी आते हैं। दरअसल मैंने जब से कैमरा लिया है तो मैंने कैमरे से कोई वीडियोस वगैरह शूट नहीं की थी, तो वो इस वजह से नहीं की थी क्योंकि मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं था। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि कैमरे को भी ऐसे ही जिस पे हम फ़ोन लगाते हैं उसी ट्राइपॉड पे लगा सकते हैं। अगर मुझे पहले ही पता होता तब मैं जो है कैमरे के साथ ही अपना ट्राइपॉड भी मंगा लेती। फिर मैंने सोचा चलिए इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि कैमरे का जो वेट होता है ना वो काफ़ी हैवी होता है और ये जो हमारे मोबाइल वाले ट्राइपॉड होते हैं ये लाइट वेट में होते हैं, तो उसका जो वेट होता है ना, मतलब उसको ये संभाल नहीं पाते हैं। फिर मैंने सोचा चलिए एक ट्राइपॉड मंगा ही लेती हूँ। जो कैमरा मंगाया हुआ है मैंने, पैसे लगाए हुए हैं, तो उसी से वीडियो वगैरह शूट किया करूँगी। नॉर्मली ट्राइपॉड पे उसके गिरने का डर रहता था, इसी वजह से मैंने उससे कोई वीडियो शूट नहीं की। एक दो वीडियो ही शूट की थी, थोड़ी थोड़ी सी की। तो ये जो ट्राइपॉड है, जब मैं इसको देखने लगी पहले तो मैंने अपनी सारी मार्केट में बहुत धक्के खाए हैं इधर उधर, ठीक है ना, कहीं भी नहीं मिला है। कोई अच्छा सा ट्राइपॉड हमारी मार्केट में मिलता ही नहीं है। या नॉर्मली जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ की लोकल मार्केट में पहुँच जाती हूँ। मतलब 1 महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने जितना हो सकता है मैं घूमती हूँ, मतलब पता लगाती हूँ चलिए कहीं ना कहीं तो मिल ही जाए, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाए। और कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि मैं दुकान वाले से बोल देती हूँ कि भैया आप मंगा के दे देना है, लेके आ जाना, लेकिन कोई किसी की मजबूरी को समझता नहीं है। सही बात तो ये है। लेकिन अब ऑनलाइन शॉपिंग करनी भी आ गई है। जो सामान मुझे यहाँ पे नहीं मिलता है, थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता ही है, वैसे थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, लेकिन धक्के खाने से तो अच्छा ही है। बार बार जाती हूँ मार्केट में, बाइक पे पेट्रोल भी लगता है, टाइम भी खर्च होता है और फ़ायदा कुछ होता नहीं है। तो मैंने सोचा इतने धक्के खाने से तो अच्छा है अपना ऑनलाइन ही थोड़ा सा सामान मंगा लेते हैं जो लोकल मार्केट में नहीं मिलता है। तो ये जो ट्राइपॉड मैंने मंगाया, पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किए अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो वगैरह पे, शॉप्सी वगैरह पे, या जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग की ऐप वगैरह है, मैंने सभी जगह जो है मैंने इनको सर्च किया। फिर मैंने देखा कि बेस्ट कौन सा रहेगा। इनके बहुत सारे मैंने रिव्यू भी देखे। तो दरअसल मैं ये सोच रही थी कि मैं पैसा लगा भी लेती हूँ कितनी बार और वो वेस्ट ही जाता है। क्यों जाता है वेस्ट वो? मैं थोड़े से पैसे के चक्कर में आके क्या करती हूँ, थोड़ी सी सस्ती चीज़ें खरीद लेती हूँ। सभी सस्ती चीज़ें सही नहीं रहती हैं, खासकर जिन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने वाले हो तो उनको लेके आप बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा भी लालच ना करें। जैसे कि ये ट्राइपॉड है, मैंने अपने मोबाइल के लिए मंगाए हुए हैं। पिछले 4 से 5 साल में मैंने 5-6 ट्राइपॉड मंगा लिए हैं, मतलब ज़्यादा ही मंगा लिए मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन किसी की रेंज भी 400-500 से ऊपर नहीं गई थी। बस एक ही ट्राइपॉड लिया था जो कि मैंने 800 रुपये का ख़रीदा था और वो काम नहीं आ रहा है। सही बात तो यही है। तो मैंने यही सोचा था इस बार थोड़ा सा महंगा भी पड़ेगा तो मैं थोड़ा महंगा ही मंगा लूँगी। कोई बात नहीं, कैश नहीं दिया जाएगा तो किस्तों में मंगा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चलता रहेगा। तो फिर मैंने ये ही मंगा लिया। मेरे बजट से तो ये बाहर ही है, लेकिन चीज़ अच्छी है। मैं इसको कम से कम 2-3 महीने से देखती आ रही थी, परचेज़ करती आ रही थी, मतलब मेरी नज़र में था। एक ये था, एक और भी था, ठीक है। और होने के लिए इतना महंगा भी नहीं है और होने के लिए इतना सस्ता भी नहीं है। इसके मैंने बहुत सारे रिव्यू भी देखे हैं, बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी है, तो इस वाले को एकदम बेस्ट बताया जा रहा है। एक बार खोल के आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैं रिव्यू में तो सब कुछ दिखाने वाली हूँ आपको। वैसे इसकी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा दी गई है। इसका अलग से ही उन्होंने कवर बनाया हुआ है चैन वाला। ये ट्रैवल ट्राइपॉड भी बोला जाता है। मतलब अगर आप व्लॉगिंग करते हो ना, आप बाहर जाते हो कहीं व्लॉगिंग करने के लिए, किसी जंगल वगैरह में या फिर किसी अलग स्थान पे, जैसे कि नॉर्मली सभी व्लॉगिंग करते हैं, तब ये वाला ट्राइपॉड बेस्ट होता है। और ये ना काफ़ी हैवी वेट है, इतना हल्का नहीं है ये, और ये मल्टीपल काम करता है। तो फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज ही मंगाया है। सही रिव्यू तो मैं इसका बाद में दूंगी, क्योंकि चीज़ों को बरतने के बाद ही पता चलता है कि ये ट्राइपॉड कैसा है। तो चलिए मैं इसकी आपको डिटेल दिखा देती हूँ।
तो अभी अभी आया है ये ऑर्डर और अब लगभग में दोपहर का ही टाइम हो रहा है। जैसे कि अभी ऑनलाइन सेल वगैरह चल रही है तो एक तरीके से सीज़न चल रहा है, तो काफ़ी सारे जो मतलब डिलीवरी बॉय हैं, हमारे यहाँ पे दूसरा आता है पैक देने के लिए, लेकिन इस बार ये दूसरा आया था। तो ये बार बार फ़ोन कर रहा था, बोल रहा था कि मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा है। और हम ये सोच रहे थे कि ये तो अक्सर हमारे घर के नीचे ही आके रुकता है, क्योंकि मैं अधिकतर शॉपिंग करती रहती हूँ तो इनको पता लग गया है। तो अब ये फ़ोन वगैरह भी नहीं करते थे, डायरेक्ट ही नीचे आके खड़े हो जाते थे और बोलते हैं नीचे आओ, अपना पार्सल लेके चले जाओ। तो अभी ना मतलब सीज़न चल रहा है, जैसे कि सेल वगैरह चल रही है, दिवाली पे चलेंगी ना, तो अब क्या हुआ है, नए लड़के रखे हुए हैं डिलीवरी वालों ने। तो ये नया लड़का था और इसको हमारा घर मिल भी नहीं रहा था, जैसे तैसे करके घर तो इसको मिल गया है। तो फ़िलहाल अभी ये ऑर्डर जो है लेने के लिए नीचे जा चुके हैं और ये पेमेंट कर रहे हैं। अभी काफ़ी सारे पैकिंग ले रहा है और पूछ रहा था कि हाँ आपके गांव के आसपास वाले कौन सा गांव कहाँ पे पड़ता है या कैसे मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, तो वही डिटेल मेरे हस्बैंड यहाँ पे इनको बता रहे थे। और अब ऊपर आ चुके हैं और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो ये बहुत अच्छे तरीके से पैक था, इसके ऊपर भी एक पैकिंग थी जिसको मैंने निकाल के फेंक दिया था पहले ही। तो काफ़ी मतलब दोपहर का खाना वाना खाने के बाद मैंने इसकी ओपनिंग की थी। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी मजबूताई दी हुई है। काफ़ी महंगा तो ये पड़ा है मुझे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। इसको मैं बहुत टाइम से देखती आ रही थी और इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी थी। कैमरा तो मैंने ख़रीद लिया था काफ़ी पैसे लगा के, लेकिन मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं था कि मैं कैमरे से वीडियोस वगैरह शूट कर पाऊँ। तो ये देखिए, तो ये है पोलम फोटो का। तो अच्छा ट्राइपॉड बताया जा रहा है, ये मल्टीपल वर्क करता है, क्या क्या करेगा वो भी आपको बताऊंगी। इसकी सेफ्टी के लिए देखिए सबसे पहले इसमें चैन दी हुई है, मतलब पहले तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कवच, जैसे कि ये आया था ना पार्सल, एक कागज़ का मोटा सा कागज़ जैसा बास पेपर होता है उसका कवर था। उसके बाद ये इस तरीके के डब्बे में था, उसके बाद ये इस तरीके के बैग में था, फिर एक पिन्नी में है और ये इसका गारंटी कार्ड वगैरह भी है। तो चलिए इसकी ओपनिंग कर लेते हैं। तो घर में जब भी कोई नया सामान आता है, खासकर ऑनलाइन जैसे मैं शॉपिंग करती हूँ, भले मैं अपने काम की ही शॉपिंग कर रही हूँ, तो बच्चों को बड़ी जिज्ञासा रहती है ओपनिंग करने की। मतलब उनको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा ये रहती है कि आज पार्सल में आखिर क्या आया है, हमें भी उसमें कुछ ना कुछ करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों बच्चे ही परेशान हो रहे थे, बोल रहे थे मम्मी हम इसकी ओपनिंग करेंगे, बट मैंने सोचा ये प्लास्टिक का है, कहीं बच्चों के हाथों से छूट गया तो बेवजह ही नुकसान हो जाएगा मेरा। तो देखिए इसकी मैंने पिन्नी वगैरह तो निकाल दी है और ये मुझे संभालने में भी नहीं आ रहा है, काफ़ी हैवी वेट है वैसे इसका। और इस बीच में यहाँ पर बेटे को थोड़ी डांट लगा दी, वो गुस्सा होकर चारपाई पे जाके बैठ गया था। तो जब भी कोई नई चीज़ें आती है, खासकर मैं उसको देख तो लेती हूँ, लेकिन मुझे वो जल्दी से समझ नहीं आती है। तो मेरे हस्बैंड जल्दी से इन चीज़ों को समझते हैं, फिर ये मुझे साथ साथ समझाते रहते हैं। और सबसे जो इसकी एक अलग सी बात है वो है ये ट्राइपॉड दोनों तरफ को काम करता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा हाइट में भी हो जाता है, लगभग में कुछ ही कम 7 फीट की इसकी हाइट हो जाती है। थोड़ी सी कम है इसकी हाइट, मेरे ख्याल से 60 65 66 के करीब है इसकी हाइट। तो करीब करीब 7 फीट के करीब ही हो जाती है, थोड़ा सा ही कम रहता है। और अगर आप बिल्कुल नीचे से कोई पोज लेना चाहो तो बिल्कुल नीचे को भी हो जाता है। साथ में इसकी सेफ्टी के लिए, इसके लॉक वगैरह खोलने के लिए इसकी साथ इसकी चाबियाँ भी दी हुई हैं कि इससे आप टाइट और इसको थोड़ा सा लूज कर सकते हो जिस हिसाब से आपको इस ट्राइपॉड को लगाना है। तो सोच तो मैं भी रही थी कि फटाफट से चलिए इस पर रेसिपी शूट करेंगे, कैमरा वगैरह लगाएंगे, लेकिन कैमरा लगाने से पहले मुझे इसको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि कैमरा काफ़ी महंगा है। अगर मैंने गलती से उसको सही तरीके से नहीं लगाया तो वो गिर के टूट भी सकता है, नुकसान हो सकता है। तो अच्छा है किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसको समझ लेना ज़रूरी होता है। चलिए मेरे पास तो मेरे हस्बैंड है मुझे ज़्यादा करके समझाने के लिए। ये मुझे हर छोटी से छोटी बात या हर बड़ी से बड़ी बात या फिर मतलब ऐसी भी उल्टी सीधी बात हो, ये मुझे हर तरीके से समझा देते हैं और इनका समझाया हुआ मुझे समझ आता है, इतना किसी की वीडियोस देख के भी नहीं आता है। तो देखिए ये इस तरीके से घूमता है चारों तरफ को, ये बहुत ही इजी से घूम जाता है, बहुत ही स्मूथली काम करता है। और ख़ास कर ये मतलब आप इसको चाहे रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, मतलब वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आप अपनी वीडियोज़ वगैरह को शूट करते हैं ये हर तरीके से परफेक्ट काम करेगा। देखिए
मॉडल कुछ इसका ऐसा है, मतलब देखने में ही इसकी बहुत ज़्यादा मजबूताई लग रही है। मैं तो बल्कि इससे थोड़ा सा सस्ते वाला बोल रही थी अपने हस्बैंड को। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 2 ट्राईपॉड को कम से कम 2 से 3 महीने से देखती हुई आ रही थी। जब से मैंने अपना न्यू कैमरा ख़रीदा था तब से ही मुझे ट्राईपॉड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं देख रही थी। तो मेरे जो नज़रों में थे वो थे मेरे मतलब ये 2 ट्राईपॉड, एक इससे सस्ते वाला था। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं उसको रहने दे, ये वाला ले ले। तो ये उससे थोड़ा सा 1000 रुपये करीब महंगा था। बोलने लगे ये मुझे सही लग रहा है और थोड़ा सा कोई बात नहीं कॉस्टली है लेकिन ये अच्छा है शायद। ये कम से कम आपका 4 से 5 किलो वेट भी मतलब थाम सकता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम भी इसमें एक समझने की ही कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर इस तरीके से इसके स्विच से दिए होते हैं जिनको लूज़ करके हम इसकी हाइट को कम या ज़्यादा करते हैं और कुछ देखने में ये ऐसा लगता है। अब ये पूरा खुला नहीं है, अभी हमने केवल इसको थोड़ा ही खोला है। मतलब कि देखिए ये इस तरीके से जो इसके स्विच होते हैं इनको जब हम दबा के रखते हैं, रेड कलर के आपको दिख रहे होंगे, तो जो इसकी ये स्ट्रिक है ये काम करती है। मतलब आप इनको कितना भी एकदम ऊपर तक खोल सकते हो, कितना भी आप इसको बड़ा कर सकते हो, कितना भी आप इसको फैला सकते हो। किचन काउंटर थोड़ा सा ना कम पड़ रहा था। यहाँ का ये एरिया मैं इसलिए चुनती हूँ अपनी कोई भी चीज़ दिखाने के लिए क्योंकि यहाँ पर मेरे कैमरे की सेटिंग ऑटोमेटिक ही फिट रहती है। क्योंकि मैं यहाँ पर रेसिपी वगैरह शूट करती हूँ ना, तो ऑटोमेटिक ही कैमरा यहाँ पर सेट रहता है। लाइट वगैरह का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं होता है। बस आज इस ट्राइपॉड को दिखाने के लिए थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से सामान को हटा के एक साइड में रख देते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर रेसिपी शूट करने वाली थी, आधा घंटे से ज़्यादा मेरा इस ट्राइपॉड ने ही ले लिया था। आज मुझे खाने को भी लेट हो चुका था। तो यहाँ पर लेके आ गए हैं अब हम कैमरा। तो पहले कैमरा वगैरह इस पर लगा के देखते हैं, साथ साथ मैं आपको भी बता रही हूँ और साथ साथ बहुत ध्यान से मैं सीख भी रही हूँ क्योंकि ये काम मुझे ही करना है। हालांकि अब मेरे हस्बैंड मेरे साथ में लग जाते हैं। अगर मैं अपनी मोबाइल से रेसिपी वगैरह शूट करती हूँ तो मैं अकेली इस चीज़ को कवर कर लेती हूँ। भले ही मैं 2 मोबाइल से अपनी रेसिपी शूट कर रही हूँ, 3 मोबाइल से कर रही हूँ या फिर एक ही मोबाइल से कर रही हूँ, लेकिन जब भी मैं कैमरा वगैरह लगाती हूँ तब मैं इसको अकेली कवर नहीं करती हूँ। यहाँ पर या तो मेरी बेटी मेरी साथ में लगती है या मेरा बेटा साथ में लगता है या फिर मेरे हस्बैंड साथ में लगते हैं। क्योंकि कैमरे के साथ मैं ओनली कैमरा लगा के अपनी वीडियो शूट नहीं करती हूँ, कैमरे के साथ मुझे अपना एक मोबाइल भी लगा के ज़रूर से रखना होता है। तो वो इस वजह से रखना होता है। सबसे पहला तो मेरा मकसद ये होता है कि कैमरे में वीडियो ज़्यादा लंबी शूट ना हो जाए, फिर इसको मुझे अपने जो है मतलब लैपटॉप में या फिर मोबाइल वगैरह में ट्रांसफ़र करनी होती है, कॉपी करनी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करती हूँ उसमें कम से कम ही मैं अपनी वीडियो शूट करूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं कि हमें कैमरे को इस ट्राइपॉड में किस तरीके से सेट करना है। तो इसमें एक जो है एक स्क्रू सा होता है जिसको हमें थोड़ा सा लूज़ करना होता है और फिर यहाँ पर कैमरे में के इसको लगा देना होता है और फिर इसको ट्राइपॉड में कुछ इस तरीके से लगा देना होता है। तो जब अगर आप भी इस तरीके का ट्राइपॉड लेने की सोच रहे हो तो जब ले लोगे और 1-2 बार ध्यान से इस पे मतलब देखोगे या कैमरा वगैरह सेट करोगे तो तब आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं तो आपको थोड़ा सा मोटा मोटा ही बता रही हूँ, इतनी समझदार तो देखिए मैं भी नहीं हूँ। मतलब जैसा मैं सीख रही हूँ वही आपको मैं बता रही हूँ। जब कोई चीज़ हमारे पास हो जाती है तो ऑटोमेटिकली मतलब वो चीज़ हमें यूज़ करनी भी आ जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने इस कैमरे को कर दिया है शूट। और अब ये दिखा रहे हैं कि हम इस ट्राइपॉड को कुछ इस तरीके से छोटा कर सकते हैं या फिर बड़ा भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी से हो जाता है और इस पे काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी कभी कभी जब चीज़ें नहीं होती है तो उनकी साथ हमें छेड़ाखानी करते हुए थोड़ा सा डर लगता है। वो इस वजह से लगता है कि जैसे तैसे करके घर में चीज़ें आती है और हमारी किसी लापरवाही की वजह से या फिर मतलब कि हमारे खींचत आने की वजह से अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई, टूट गई, कोई पेंच वाला वगैरह जो होते हैं वो लूज़ हो गए तो फिर चीज़ ही ख़राब हो जाएगी। ये थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, 2-4 बार इस पर शूटिंग हो जाएगी, मैं यूज़ कर लूँगी तो ऑटोमेटिक ना हाथ वहाँ पे पड़ने लगता है और फिर ऑटोमेटिक ही चीज़ की आदत बच जाती है। आँखें बंद करके भी हम उस चीज़ को जो है यूज़ कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इसकी इतनी हाइट आपको दिखाई गई है और नीचे इसमें कम से कम अभी 3 स्टिक भी लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर एक हुक दिया हुआ है जिसमें हम किसी भी वेट को हैंग कर सकते हैं। मतलब अगर आप कहीं ब्लॉगिंग करने
करने के लिए जाते हो तो डेफिनेटली अपना बैग वगैरह तो लेके जाते ही होंगे। तो जहाँ पर भी आप अपने कैमरे को शूट करें, आप अपना बैग यहाँ पर टांग सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपका बैग इधर उधर पड़ा रहेगा और आप अपने कैमरे को लेके कहीं और घूमते रहोगे। तो आसानी से ये 5 से 6 किलो वेट आपका जो है एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद ये दिखा रहे थे कि हम कैमरे को कुछ इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल वीडियो बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल में कर लीजिए, या वर्टिकल बनाते हैं तो वर्टिकल में भी आप इसको बहुत ही ईजी से कर सकते हो। इसमें 3 स्विच दिए हुए हैं, मतलब ये जो इसके चैनल से हैं ये 3 तरीके से दिए हुए हैं और तीनों ही अलग अलग तरीके से काम करते हैं। नॉर्मली ट्राइपॉड में ये सब कुछ नहीं होता है। नॉर्मली ट्राइपॉड में क्या होता है, एक ही सिस्टम दिया होता है जिसको बार बार लूज़ करने से, टाइट करने से वो फ्री हो जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारा ये ट्राइपॉड होता है उसका कैमरा होल्डर या फिर मोबाइल होल्डर है वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। और अब मैं ये बोल रही थी कि इसकी ना हम फुल हाइट चलिए दिखा देते हैं। तो फुल हाइट खोलने के लिए इसके जो हुक होते हैं इनको खोलना होता है। तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी, ये सीधा छत के मतलब करीब करीब जा रहा था। फिर ये बोले चल इसको नीचे रख के दिखाते हैं, वहीं से इसकी सही हाइट का पता चलेगा। क्योंकि करीब करीब ऐसा बोल सकते हो कि 30 से 35 के करीब तो मेरी ये टेबल भी होगी जिस पे मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, यानी कि 1 मीटर के जितनी ही आप इसको मान सकते हैं। तो वहाँ पे अच्छे से कवर नहीं होगा। तो ये हमने बीच चौक में रख ली है और इसकी हाइट इतनी है। अब आप देख सकते हैं जो मेरे हस्बैंड है इनकी हाइट है करीब 5 साढ़े 5 फीट के करीब इनकी हाइट है। 5.5 से थोड़ी बहुत ज़्यादा ही है, मतलब 5 6 6.5 के करीब इनकी हाइट होगी समथिंग। और मेरी हाइट 5'3" के करीब है। तो आप देख सकते हैं मुझे भी मुंह ऐसे ऊपर को उठा उठा के इसमें देखना पड़ रहा है, मेरे हस्बैंड को भी ऊपर को उठा के देखना पड़ रहा है। मतलब आपके पास कोई ऐसा कैमरा है या फिर ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसमें आपको जूमिंग वीडियो बनानी पड़ती है, तो आपके लिए ये वाला ट्राइपॉड एकदम बेस्ट हो सकता है। हो सकता नहीं है, मैं बोलूँगी कि हो ही जाएगा। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, एक बार जोर पड़ता है महंगी चीज़ों को लेने में। अगर चीज़ें अच्छी है ना तो बात बन जाती है, मतलब फिर वो नुकसान नहीं देती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अच्छी खासी ना मजबूताई भी है और ये लॉन्ग टाइम मेरे पास चलने वाला भी है। चीज़ों को थोड़ा लॉन्ग टाइम चलाने के लिए उनकी सेफ्टी की ज़रूरत होती है वैसे। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसकी सेफ्टी बना के रखूँ। और धीरे धीरे बच्चे भी देखें, यहाँ पर उठ के आ चुके हैं। और मैं बोल रही थी चलिए बता देते हैं कि ट्राइपॉड तो हमारा ये बेस्ट ही रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही जा रहा है। अच्छा, थोड़ी सी ना गले में भी खराश हो गई है। उसके बाद इसको छोटा करना बड़ा करना बहुत ही ईजी है। इसके बीचों बीच एक घेरा सा या एक मतलब घुमाने वाला सिस्टम दिया होता है जिसको हम थोड़ा सा लूज़ करते हैं, और जो इसकी स्टिक्स है एकदम से ऊपर को मतलब इसको हम उल्टा कर सकते हैं। कितनी बार ऐसा हो जाता है ना, कोई रेसिपी या फिर कोई इमेज ऐसी होती है जिसको हमें बहुत ही ज़्यादा जूमिंग से या बहुत ज़्यादा नज़दीक से लेनी होती है। नॉर्मली ट्राइपॉड में हम परेशान हो जाते हैं, फिर कैमरा या फिर मोबाइल को हम हाथ से पकड़ते हैं और वो हिलता रहता है ना। तो ये उस चीज़ के लिए एकदम मतलब बेस्ट है। देखिए इसमें कैमरा एकदम नीचे की तरफ जा चुका है। आप इसको उल्टा करके और इस तरीके से अपना कैमरा लगा दीजिए और बहुत ही आसानी से यहाँ से अगर आपको मूविंग करानी है किसी क्लिप की तो आराम से आप इसको करा सकते हैं। चौड़ाई भी इसकी इतनी ज़्यादा है कि ये आराम से काफ़ी एरिया घेर लेता है, जिसकी वजह से इसकी मजबूताई आपको दिखाई देती है। मतलब गिरने विरने का थोड़ा सा डर नहीं होता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपके घर में कितना स्पेस है। अगर किसी का आना जाना ज़्यादा है तो किसी के हाथ पैर भी लग सकते हैं, जिसकी वजह से ये गिर भी सकता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, आपको ये किस तरीके से एडजस्ट करना है। और अब हम इसको बंद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर है जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। तो फिलहाल मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप चाहते हैं ना कि हमें कोई क्लिप एकदम नज़दीक से लेनी है और एकदम सीधे एंगल में लेनी है, तो आप इस तरीके से इसको कर दीजिए और बिल्कुल नीचे से आप उस क्लिप को ले सकते हैं, बिल्कुल सीधे के सीधी। तो बहुत ही आसान हो जाता है इससे हमें शूटिंग वगैरह करना या किसी इमेज वगैरह को कैप्चर करना। चलिए, तो इतना काम तो हमने इसका निपटा दिया है। वापस से मैंने इसकी स्टिक्स यानी इसको फिर से सीधा मैंने कर दिया है। और इसकी जो मिनिमम हाइट है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने सही से ध्यान नहीं किया था, लेकिन हाँ इसकी जो मिनिमम हाइट है ये 2 फुट हो या फिर 1.5 फुट की जितनी हो। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम सीधा काउंटर पे ही रख के इससे हम शूटिंग कर ले, जो कि प्रोफेशनल वीडियो शूट होती है, तब आपके लिए बहुत ही काम करेगा। क्योंकि किसी भी रेसिपी को शूट करने
के लिए आपके जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो बर्तन वगैरह है या स्टोव वगैरह है, उससे कैमरे की थोड़ी सी दूरी का होना ज़रूरी होता है, जो कि बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कोई जुगाड़बाजी नहीं करनी पड़ेगी। इसको आप कहीं भी उठा के रख सकते हो, कहीं भी रख के इससे आप शूट कर सकते हो वीडियोज़ को। लंबी हाइट में भी कर सकते हो, कम हाइट में भी कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी, देखिए यहाँ पर इमेज क्लिक करके, तो ऐसे इससे बिल्कुल सीधी इमेज क्लिक होएंगी। तो चलिए, मुझे वैसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये देखिए यहाँ पर इसका मॉडल थोड़ा सा अच्छा मजबूताई इस पर इतनी ज़्यादा दी हुई है, मुझे तो ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। जैसे ये घुमाते हैं और बस ये लूज हो जाता है, उसकी जो हाइट है हम यहाँ से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब इसमें कोई स्क्रू वाला जो है सिस्टम नहीं दिया हुआ है, वो फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ट्राइपॉड वगैरह ख़राब हो जाते हैं। और जैसे हम ऊपर को चलते जाएंगे, इसका जो यहाँ पर ये स्विच आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हल्के से हम लूज़ करेंगे तो ये वर्क करना शुरू कर देंगे। तो तीनों स्विच यहाँ पर कुछ इसी तरीके के दिए हुए हैं। आजू बाजू में ये तीन स्विच दिए हुए हैं, जिससे हम अपने कैमरे को मूविंग करा सकते हैं। इसको वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, या जिस मूव में आप वीडियो शूट करना चाहते हो, जिस मोमेंट को आप जिस टाइम पे कैप्चर करना चाहते हो, वो आराम से कर सकते हो। इस तरीके से आप पूरे जो है अपने कैमरे को घुमा सकते हैं। मतलब 360 डिग्री पे ये जो है ट्राइपॉड आसानी से घूम जाता है बिना झटके लिए। ये देखिए, कितना भी आप इसको नीचे कर सकते हो, कितना भी आप इसको ऊपर कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इसमें हमें जो है मतलब शूट वगैरह करना। चलिए, यहाँ पर इसका लेवल करने के लिए भी एक पॉइंट दिया होता है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका फोकस सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, कैमरे का लेवल एकदम सही है या नहीं है। तो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये अपने आप ही सब कुछ जो है एक निर्देश देता रहेगा कि आप इसको इस तरीके से घुमाना है, आप इसको इस तरीके से करना है, और आप बहुत ही ईजी से इसमें काम कर पाओगे। यहाँ पे एक ग्रीन कलर की आपको पट्टी सी दिखाई दे रही है, जो कि ये लेवल की पट्टी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके कैमरे का लेवल सीधा है, उल्टा है, या कुछ कमी है, या आपको सीधा करना चाहिए या उल्टा करना चाहिए। जो भी है, ये यहाँ पर इस तरीके से पट्टी दे रखी है, ये वाली जो है सामने से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और ये जो मैंने सोनी अल्फा 6100 का ये कैमरा मैंने लिया था, और अभी करीब 2 महीने पहले मैंने ये कैमरा लिया था, जिससे मैंने अभी तक की कोई रेसिपी शूट नहीं की है। रीज़न यही था कि मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं था। ऊपर से अभी तक मैं मोबाइल से ही अपनी वीडियोज़ वगैरह को शूट करती आ रही थी, तो इस पर शूट करने के लिए मुझे काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। इससे शूट करने के लिए मुझे काफ़ी सारा टाइम भी चाहिए होगा। इसको खोलना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जो है कैमरे में से इसका जो ये एक सिस्टम होता है, जिसमें हमने कैमरे में इसको लगाया था, उसमें से वापस से निकाल लिया है, और इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा देना होता है। ये लगा दिया है, और बस इसको हम टाइट कर देते हैं, तो ये बिल्कुल टाइट हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी थी, एक बार इसको फिर से इस तरीके से हम छोटा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बाहर जाते हो और आप चाह रहे हो कि हम अपना ट्राइपॉड लेके जाएं, तो इसको इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो। इतना लंबा चौड़ा ये ट्राइपॉड है, और केवल 1 फुट का लगभग में बन के रह जाता है। 1 फुट से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा रह जाता होगा। इसमें देखिए सेल्फी स्टिक भी होती है। इसकी जो नीचे की 3 टांगे होती है, उनमें से एक को इस तरीके से निकाल लेते हैं, और ये काफ़ी लंबी भी हो जाती है। आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, जो सेल्फी स्टिक है उसमें कैमरे वगैरह लगाकर व्लॉगिंग लोग करते हैं, तो ये वही चीज़ दी हुई है। तो चलिए इसको वापस से लगा देते हैं। मेरे पास तो इसका कोई भी काम नहीं है, क्योंकि मेरी तो सीधी रेसिपी वगैरह ही शूट होती है। और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ, तो ये लगभग में 5,500 से 6,000 के बीच में मार्केट में आपको मिल जाएगा। बस ऐसे ही इसको कवर में रखा, और इसमें यहाँ पर ये चैन दी हुई है, और बस ये चैन इसमें लगाई, और ये है इसकी तनिया, और यहाँ पे डाला, और चल दिया है ब्लॉगिंग करने के लिए। चलोगे आप भी? चलिए, राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी बढ़िया सी रेसिपी। नवरात्रि स्पेशल चल रहे हैं, हर रोज़ नवरात्रों की यानी व्रत की प्यारी प्यारी सिंपल सी रेसिपियाँ बना रही हूँ। अगर देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाके रेसिपियों को विजिट कर सकते हो।